Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic offenses and penalties under the सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट में 2016 में अमेंडमेंट्स हुई थी, लेकिन उन अमेंडमेंट्स में आने से पहले इफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने में फेल हो जाता था, जैसे कि चार्जेस फाइल करना, मॉडिफाई करना, सेटिस्फाई करना, तो 5,000 रुपए पर डे का डिफॉल्ट के चार्जेस लगते थे। लेकिन 2016 की अमेंडमेंट के बाद इन प्रोविजंस को हटा दिया गया। और फिर बात आते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शंस। अब आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। पहले ऐसा होता था कि अगर ये प्रोविजंस को नहीं मानती थी सिक्योरिटाइजेशन या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो उनपे कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन लगता था डिफॉल्ट करने पे, और कंटिन्यूड ऑफेंस अगर होता था तो 10,000 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट का फिर एडिशनल फाइन लगता था। लेकिन ये वाले जो प्रोविजंस है ये भी 2016 की अमेंडमेंट में हटा दिए गए हैं। अभी हम ऑफेंसेस की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन अगर सरफेसी एक्ट की प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है या अबेट करता है कॉन्ट्रवेंशन के लिए या रूल्स के अगेंस्ट आता है, तो उन्हें 1 साल तक का पनिशमेंट मिल सकता है या फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है कि फाइन भी लग गया और इम्प्रिजनमेंट भी होगी। और ये जो केसेस हैं ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से लोअर रैंक का कोई है, वहां पे ये केसेस नहीं जा सकते हैं, और रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री या फिर आरबीआई इन केसेस के लिए, ठीक है। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो 1 करोड़ तक की पेनल्टी लगा सकती है, या फिर जितना भी फॉल्ट में अमाउंट इन्वॉल्व है उसका डबल तक का फाइन आप पे लग सकता है। और कंटिन्यूसली अगर आप ऑफेंस करते जाते हो तो फिर इस अमाउंट के अलावा एडिशनल पेनल्टीज भी लग सकती है। अगर कोई स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इन फाइन्स और पेनल्टीज को नहीं पे करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो वो एपेलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल कर सकता है विद इन 30 डेज। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई डेजिग्नेट्स ऑफिसर्स और कमिटीज टू एक्ट एज एपेलेट अथॉरिटी। तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड डिफाइन करता है कि कौन सा डेजिग्नेटेड ऑफिसर या कौन सी कमेटी एपेलेट अथॉरिटी के तौर पे काम करेगा, ठीक है। जो भी पेनल्टीज होती है वो नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर पे होनी चाहिए है। आरबीआई उन्हें रिकवर करने के लिए अलग अलग मीन्स यूज कर सकता है, जैसे कि जो डिफॉल्टिंग पर्सन है उसके अकाउंट को डेबिट करके वहां से पैसे विड्रॉ कर लिए, या उसकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर दिया, या फिर उस पर्सन की डेटर्स को नोटिस जारी कर दिया कि आप उस पर्सन को पे नहीं करोगे, आप हमें पे करोगे। अगर बाय चांस फिर भी आरबीआई रिकवरी नहीं कर पाता है तो सिविल कोर्ट के थ्रू वो रिकवरी कर सकता है। कौन सा सिविल कोर्ट? जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस हो या हेड ऑफिस हो या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो, डिफॉल्ट करने वाले पर्सन के जहां पे ऑफिसेज हैं वहां के कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जा सकता है, या जहां पे वो पर्सन रिजाइड करता है वहां के कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन रिकवरी इन्फोर्स करने से पहले an application must be made to the principal civil court by an officer of RBI authorized for this purpose, and the officer must certify that the person in default has failed to pay the recoverable sum. तो रिकवरी इन्फोर्स करने से पहले सिविल कोर्ट के अंदर आरबीआई का जो ऑफिसर है वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा, और ऑफिसर ये सर्टिफाई करेगा कि भाई इस पर्सन से हमने इतना पैसा रिकवर करना है और ये हम सम रिकवर करने में अभी तक तो फेल हो गए, तो हम ये केस ऑफ फाइल करेंगे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं चारों उनके डिटेल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव कोर्स भी मिलेगा, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक्स का कोड भी दिया गया है, लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द सरफेसी एक्ट व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु कॉन्ट्रावीन्स और अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन्स और अबेट्स द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ इट्स रूल्स? 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ 3 साल की, 5 साल की या 2 साल की इंप्रिजनमेंट। तो सरफेसी एक्ट के अंदर 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन भी लग सकता है, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है कि फाइन भी लग गया
और इम्प्रिजनमेंट भी होगी। अगला है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे पेनल्टीज विद इन द स्पेसिफिक पीरियड अंडर द सरफेसी एक्ट। अगर सरफेसी एक्ट के अंडर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर आप पेनल्टीज नहीं पे करते हो तो क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इम्प्रिजनमेंट, सीजर ऑफ एसेट्स या फिर एडिशनल फाइन। तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर ये जो नंबर है इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 8146207241, और हमारी वेबसाइट है www.edutap.co.in जिसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।